बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जी मोहतरम नाज़रीन, इन्फेक्शन डिजीज़ और स्पर्म प्रॉब्लम का मौजू जारी है एज़ोस्पर्मिया के हवाले से। अब हमने जिस मर्ज़ का इंतखाब किया है उसको शॉर्ट लफ्ज़ में हम कहते हैं TB, और इंग्लिश में पूरा इसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस फीवर। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा ये मौजू ट्यूबरकुलोसिस या TB या दिक सिल भी है। इस मर्ज़ को पैदा करने वाला बैक्टीरिया 1882 में दरियाफ्त हुआ और उसका नाम रोबर्ट कोकस है। ये मर्ज़ एक से दूसरे में मुंतकिल होने की पूरी सलाहियत रखता है। TB की बहुत सारी इकसाम हैं, इसमें फेफड़ों की TB भी है, गुदूद की TB भी है, आंतों मैदा की TB भी है, हड्डियों की TB भी है, रहम की TB भी है, फॉलोपियन ट्यूब्स की भी TB है और भी दीगर हैं। तो जो मुख्तसरन इसको मौजू बहस हमने बनाया है। TB को उर्दू में, ये ट्यूबरकुलोसिस को उर्दू में दिक सिल कहते हैं। ये दो अलग अलग मर्ज़ हैं। TB के पहले मरहले को दिक कहते हैं और जब फेफड़ों में जख्म हो जाए, घड़े बन जाएं या कैविटी पैदा हो जाए तो फिर इसको सिल कहते हैं। यानी कि इसको इब्तदाई अगर मरहला है TB का तो उसको दिक कहेंगे, और इसकी वजह से अगर फेफड़ों में कैविटी बन जाए, घड़े बन जाए, उसको फिर वो जब स्टेज आएगी तो उसको सिल कहते हैं। इसका पूरा नाम दिक सिल हो गया। TB के जरासीम सांस के जरिए फेफड़ों में दाखिल होकर खून में शामिल होते हैं। इस मर्ज में मरीज तेज हल्का बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द और ख़ास इसकी निशानी ये है कि रात को सोते वक्त उसे ठंडे पसीने आते हैं। ये इसकी खास अलामत है। TB की कोई भी किस्म हो, ऐसे तमाम मरीज खा वो मर्द हों खा वो ख़वातीन हों, औलाद पैदा करने वाला निज़ाम लाजमी तौर पर मुतासर होता है। अगर ख़वातीन शादी उनकी नहीं हुई और इस स्टेज के अंदर उन्हें ये प्रॉब्लम आ गई है तो मेंसेस के हवाले से कोई ना कोई इश्यूज उसके सामने आएंगे। तो लिहाजा तमाम मरीजों से गुजारिश है कि जो TB के इलाज से मुकम्मल फारग हो जाए तो मर्द हज़रात अपना मनी का टेस्ट ज़रूर करवाएं और ख़वातीन अपने रहम का टेस्ट और एग्स का टेस्ट ज़रूर करवाएं। TB की वजह से भांजपन का मर्ज पैदा होने की शरह बहुत ज़्यादा है। लिहाजा तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि अगर खुदा न खास्ता उन्हें ट्यूबरकुलोसिस या TB हुई है तो इसका मुकम्मल इलाज करें, और इलाज करने के बाद जब आप इस मर्ज़ के इलाज से मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाएं तो मर्ज़ हज़रात अपने सीमन टेस्ट करवाएं ताकि उससे अंदाज़ा हो सके कि इस मर्ज़ ने किस हद तक इस निज़ाम के ऊपर असर किया है। और ख़वातीन अपना रहम का अल्ट्रासाउंड और इसके साथ साथ अपने एक्स का भी मुआयना करें। वो रहम के अल्ट्रासाउंड के अंदर चीज़ें सब फाइनल हो जाएंगी तो उससे इस मर्ज़ की शिद्दत का अंदाज़ा हो जाएगा। हमारा दायरा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर तकरीबन पिछले 38 साल से इन तमाम अमराज़ का शाफी इलाज कर रहा है और बेशुमार मरीज़ साहिब औलाद हो चुके हैं। जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने मुख्तसरन और कुछ चीज़ें तफसील के साथ मैंने यहाँ पे बयान कर दी हैं। मज़ीद किसी भी तफसील के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई भी कपल अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और वो ख़वातीन हज़रात जिन्हें डॉक्टर हज़रात ने IVF, IUI, ICSI या दीगर किसी भी हवाले से टेस्ट ट्यूब का मशवरा दिया है तो हमारी उनसे बड़ी मोहब्बाना गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सिलसिलों से पहले एक मरतबा हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। इंशाअल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा।
بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.